नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ, जो डर और सस्पेंस से भरी हुई कहानी है, जिसे मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। तो दिल थाम के बैठिए और डर का एहसास कीजिए। रात कभी कभी सिर्फ अंधेरा लेकर नहीं आती है, कभी कभी वो अपने साथ कुछ और भी लेकर आती है, कुछ जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। और उस रात मैंने उसे सिर्फ महसूस ही नहीं किया था, मैंने उसे अपने साथ में बिठाया था। मेरा नाम रमेश है और मैं पिछले 15 सालों से ट्रक ड्राइवर का काम कर रहा हूँ। दिन हो या रात हो, बारिश हो या तूफान हो, मैंने हर हालात में गाड़ी चलाई है। हाँ, लेकिन एक चीज़ थी जिससे मैं हमेशा बचता रहा था। वो था हाईवे 27। पुराने ड्राइवर भी कहते थे, रात के 12 बजे के बाद उस रास्ते पर मत जाना। तो मैं हंस देता था। भूत वूत कुछ नहीं होता है, सब तो दिमाग का खेल है। लेकिन उस रात मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मुझे एक ज़रूरी माल लेकर शहर से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर जाना था। अगर सुबह तक माल में नहीं पहुंचाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। जीपीएस ने भी सबसे छोटा रास्ता दिखाया, हाईवे 27। मैंने कुछ देर सोचा, फिर खुद से कहा, डर के आगे जीत है। और मैंने ट्रक उस रास्ते पर मोड़ दिया। जैसे ही मैं हाईवे 27 पर पहुंचा, सब कुछ बदल गया। सड़क खाली थी, इतनी खाली कि एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी, ना ही कोई हॉर्न की आवाज और ना ही कोई इंसान। बस हवा की आवाज आ रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रात के करीब 1 बज गए थे। मुझे एक छोटा सा ढाबा दिखा। मैंने सोचा थोड़ा चाय पी लूं। ढाबा बहुत पुराना सा था, दीवारें भी टूटी हुई थी। एक पीली सी लाइट टिमटिमा रही थी। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मैंने कहा, चाय मिलेगी क्या? वो धीरे धीरे मेरी तरफ देखता है और बोला, इस रास्ते पर रात में मत चला करो। मैं हंस पड़ा, क्यों, भूत है क्या? वो गंभीर हो गया, हाँ है। बूढ़ा बोला, अगर कोई लड़की दिखे तो उसे गाड़ी में मत बिठा लेना। वो रास्ता नहीं पूछती है, वो तो रास्ता अपनाती है। मेरे शरीर में हल्की सी सिहरन सी हुई, लेकिन मैंने भी मजाक में कहा, अगर मिल भी गई तो उसे घर तक छोड़ दूंगा। बूढ़ा बस मुझे ही देखता रहा, उसकी आंखों में डर था। मैंने चाय खत्म की और वापस ट्रक में आकर बैठ गया। अब रात और भी गहरी हो चुकी थी। हवा ठंडी और भारी सी लग रही थी, मानो जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। अब रात के करीब 2 बज गए थे। मेरी हेडलाइट में एक आकृति सी उभरी, एक लड़की की, सफेद कपड़ों में और बाल चेहरे पर थी, और वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मेरे दिमाग में ढाबे वाले की बात गूंज रही थी, उसे मत बिठाना बेटा। लेकिन दिल ने कहा, बेचारी मुसीबत में होगी शायद। मैंने ब्रेक लगा दी और मैंने खिड़की खोली और पूछा, कहाँ जाना है? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आवाज बहुत धीमी सी थी, आगे।
बस एक शब्द में उसने जवाब दिया। मैंने दरवाजा खोल दिया। वो धीरे धीरे चढ़ गई और मेरे बगल में आकर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी मुझे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। एसी बंद था, फिर भी मुझे ठंड सी लग रही थी और मेरी सांसों से भी धुआं निकल रहा था। मैंने डरते हुए उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? कुछ सेकंड तो चुप रही, फिर बोली, सीमा। सीमा खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसका सिर धीरे धीरे मेरी तरफ घूमने लगा जैसे कोई मशीन हो। मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उसकी आंखें पूरी काली सी थी, कोई सफेदी नहीं थी आंखों में, बस अंधेरा सा था। मैंने घबराकर गाड़ी में ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक तो काम ही नहीं कर रहे थे। स्पीड बढ़ती जा रही थी गाड़ी की। सीमा धीरे से बोली, 5 साल पहले मैं भी इसी सड़क पर खड़ी थी। एक ड्राइवर ने मुझे बिठाया और फिर वो चुप सी हो गई। उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं मर गई। और अब मैं हर ड्राइवर को यहाँ रोकती रहती हूँ। सामने से एक खतरनाक मोड़ आया। ट्रक तेजी से चलने लगी और मैं चिल्लाया, बचाओ! और फिर सब कुछ अंधेरा। जब मेरी आंखें खुली, मैं सड़क पर खड़ा था और मेरा ट्रक पलटा हुआ था और एक लाश पड़ी थी, वो मैं था। मैंने पीछे देखा, सीमा खड़ी थी मुस्कुराते हुए और बोल रही थी, अब तुम भी मेरे साथ हो। आज भी हाईवे 27 पर अगर रात में कोई ट्रक गुजरता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है और उसके बाद वो ड्राइवर कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये भूतिया कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई होगी तो मैं कहानी की पार्ट 2 स्टोरी भी आप लोग को अगले वीडियो में सुनाऊंगी। तो आपको अगर कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की बटन दबा लीजिएगा। धन्यवाद।